मेरा हमेशा से मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनैलिटी बेसिस पे होना चाहिए और क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी हमारे अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, अपने आप को स्ट्रेस करेंगे, तो आउटपुट पॉजिटिव की बजाय कुछ ऐसा हो जाएगा कि शायद आपको उस चीज़ से मन ही उठ जाए। मे बी ज़्यादा थकावट हो जाए, स्ट्रेस हो जाए या हाई एक्सपेक्टेशन के चक्कर में काम ना हो तो डिप्रेशन हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम रेणु है और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आपको ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा, शेड्यूल आपका गड़बड़ नहीं होगा और काम भी होते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कोई बड़ा एरिया लें, यहाँ मैं ड्राइंग रूम ले रही हूँ, तो इसको सेक्शन में डिवाइड कर लें अपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास सिर्फ डेली के आधे घंटे ही होते हैं जो मैं ऑर्गेनाइजेशन में दे सकती हूँ, तो आज मैं टी टेबल और टीवी यूनिट लूँगी। उसके अगले दिन मैं भी सोफ़ा और डाइनिंग टेबल ले लूँ। नेक्स्ट डे यहीं पे मेरा टीचिंग एरिया और बुक शेल्फ है, तो उस तरह से मैं डिवाइड कर लेती हूँ। सेकेंड पॉइंट है कि आप कभी भी जो काम ज़रूरत के नहीं उनको ना कीजिए, जो हम अननोइंगली कर ही लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप टेबल क्लीन कर रहे हैं, कि नॉट नेसेसरी कि यहाँ का जो लाइनर है वो भी आप चेंज करें, क्योंकि लाइनर ऑलमोस्ट अगर टी टेबल का है तो 15 दिन से लेके 1 महीने तक चल ही जाता है। अगर आप लाइनर भी चेंज करेंगे तो फिर उसको वॉश करो, सुखाओ और फोल्ड करके जगह पे रखो, नया लाइनर निकाल के लाओ, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सेम वे मैं क्या करती हूँ कि जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको मैं नहीं करती ज़बरदस्ती। इस तरह से टाइम और काइंड ऑफ पैसे भी बचते हैं, क्योंकि जब आप बार बार वॉश करेंगे तो अगेन आपकी चीज़ें खराब होंगी। जितनी ज़रूरत है उतना ही कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने की ज़रूरत है उतना ही खरीदिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डस्टिंग के लिए हमेशा जो पुराने कपड़े होते हैं कॉटन के, उन्हीं को यूज़ करती हूँ। जैसे टी शर्ट हो गया, लोअर पैंट हो गया, ये माइक्रो फाइबर जैसे ही होते हैं। हम देखा सीखी सिर्फ शो ऑफ के लिए अगर चीज़ें खरीदेंगे तो पैसे वेस्ट होंगे और इन चीज़ों को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे ये इतना महंगा कपड़ा, इसको गंदा कैसे छोड़ दें। तो अगर आप पुराने कपड़े यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि चलो इसको नहीं धोना है तो थ्रो कर दो। डेकोरेशन के लिए आप जो भी चीज़ें खरीदें वो ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल ना हो, आसानी से टूटे नहीं या बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ना मांगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ग्लास की कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो उसको कितना संभाल के सजा के रखना पड़ता है, टूटे नहीं, लुढ़के नहीं, क्रैक ना हो जाए। ब्रास की चीज़ें लेंगे तो अगेन उनको मेंटेनेंस का बहुत टाइम लगता है। पीताम्बरी से मांजो, एसिड में डुबाओ और ना जाने क्या क्या। तो इन जगहों पे आपको अगर डेकोरेशन करना है तो ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस ना मांगे। आप इसी तरह से बहुत सारा घर पे टाइम बचा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको रिपीटेड काम ना करना पड़े, इसीलिए क्लीनिंग हमेशा टॉप टू बॉटम कीजिए। ऊपर पहले क्लीन कीजिए ताकि डस्ट अगर नीचे आ भी जाए तो वो ऑप्शन हमेशा ओपन है कि आप नीचे क्लीन करेंगे। उस पूरे एरिया को एक साथ खाली कर दीजिए ताकि एक ही स्ट्रोक में आप लेफ़्ट टू राइट उसको क्लीन कर सके। एक एक चीज़ें आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये एरिया खाली करने के बाद मैं यहाँ पे डस्टिंग करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बस लेफ़्ट टू राइट कपड़ा लेके मूव ही तो करना है। मैं सेम क्लॉथ बार बार फोल्ड करके यूज़ करती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे कपड़े मेरे गंदे नहीं होते डस्टिंग के लिए, और बस एक दो ही मुझे वॉश करना होता है, क्योंकि हमने डस्टिंग तो कर ली लेकिन ये डस्टिंग के कपड़े भी हमें धोने हैं। तो अगर हम कम कपड़े रखेंगे तो क्लीनिंग का टाइम भी बचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा एक स्लॉट डिसाइड कीजिए किसी भी काम के लिए। इससे आपके बाकी का शेड्यूल बिगड़ेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैंने हाफ एन आवर का टाइम दिया है क्लीनिंग के लिए और कौन से एरिया कवर करना है वो डिसाइडेड है। इसके बाद अगर मुझे कुकिंग करनी है तो मैंने उसके लिए दाल राइस भिगा दिया है ताकि ये काम आसान हो जाए। अब यहाँ पे जो जुड़े हुए काम हैं मैं वो एक साथ निपटा लेती हूँ। जब मैंने वहाँ की डस्टिंग की, ये बॉटल्स ऑलरेडी प्लांट वाली बाहर निकली हुई थी, तो इनको भी मैंने लगे हाथ वॉश कर दिया।
क्योंकि फिर से हटाओ, फिर से यहाँ लाओ और फिर से धो, फिर वापस सुखा के रखो, तो अगेन टाइम लगना है। ये जुड़े हुए काम कर लेने से आपको रिपीटेशन वहीं वहीं मूव नहीं करना पड़ता है, सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका बचेगा। प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी काम है। जब भी आपको किसी स्पेस को चेंज करना है तो थोड़ा सा रफ आइडिया, थोड़ा सा इमेजिनेशन अपने ब्रेन में ज़रूर रखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, ताकि आपको वही काम रिपीट ना करना पड़े या ट्रायल एरर ना करना पड़े। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टॉयज़ रखे, फिर वो मुझे पसंद नहीं आया, फिर से मैंने उठाया। ये हर बार डेफिनेटली सभी के साथ होता है, लेकिन अगर एक रफ स्केच ब्रेन में बना लेंगे तो पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, वहाँ फिट होगी कि नहीं, हम पहले ही ट्राई कर सकते हैं। रन टाइम में करने से, प्रैक्टिकल ट्रायल एरर करने से डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगना है। जैसे कि ये प्लांट मैं टीवी के नीचे नहीं रख सकती थी क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस तरह से कुछ मैं पहले ही प्लान करके बैठी थी, तभी मैं आधे घंटे में ये काम कंप्लीट कर सकती हूँ। अगर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग जो की थी प्लांट की थी, ताकि कुछ इस तरह से व्यू आए कि कान्हा जी जो हैं वो प्लांट के बीच में झूला झूल रहे हैं। ट्रॉफ़ी मुझे पूरे अलग से दिखानी थी क्योंकि नेशनल लेवल की अचीवमेंट की है। टॉयज़ एक जगह रखे हैं ताकि वो ग्रुप में दिख जाएं। तो बस यही चीज़ें अगर हम प्लान करके करते हैं तो डेफिनेटली एक ना अच्छा आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पे ऊपर की मुझे डस्टिंग थी, मुझसे ये स्किप इसलिए हो गया क्योंकि मैं सोच रही थी कि हाफ एन आवर में ये कंप्लीट नहीं होगा। मुझे टाइम मिल गया, मतलब बच गया कुछ 5-10 मिनट, तो मैंने सोचा ये रैक भी कंप्लीट कर लूँ। अब यहाँ पे डस्टिंग के लिए मैंने गीला कपड़ा यूज़ किया है। द लॉजिक इज़ कि अगर मैं सूखा कपड़ा यूज़ करती तो डस्ट उड़ के नीचे आती और नीचे के एरिया को गंदा कर देता। गीला कपड़ा यूज़ करने का एक नुकसान भी ये है कि वो डस्ट को वहीं थोड़ा बहुत चिपका देता है, लेकिन फिर से डबल मेहनत करने के बजाय मुझे ये थोड़ा आइडिया अच्छा लगा। ये पूरी टीवी यूनिट निपटी रहेगी तो अगली बार मुझे इस एरिया को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत अच्छा थॉट है टाइम मैनेजमेंट का कि वीकेंड्स में सैटरडे या संडे हाफ एन आवर जब अपने लिए आप क्लीनिंग रखते हैं तो आप चाहें तो अपनी फैमिली मेम्बर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। टास्क असाइन कर सकते हैं कि भाई टी टेबल पतिदेव को, डाइनिंग टेबल बेटे को, बच्चे को, और एक आप कोई एरिया ले लीजिए। हाफ एन आवर के लिए आई थिंक वो माइंड भी नहीं करेंगे और आपका एक का बहुत बड़ा काम निपट जाएगा, थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा। अगर आपका फैमिली मेम्बर कभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तो आसान तरीका है कि उनको पहले छोटे छोटे काम दीजिए और जब वो आपकी हेल्प करने के लिए मन से रेडी हों तभी आप उनको एक बड़ा काम असाइन कर सकते हैं। नहीं तो पहली बार में ही कहीं वो रिलक्टेंट ना हो जाए और कभी आपका हाथ ना बटाएं। टाइम बचाने का एक और आसान तरीका है कि कुछ इस तरह से काम कीजिए कि डस्ट ही कम आए, क्लीनिंग का टाइम कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो ग्लास स्लाइड है उसको मैं राइट में इसलिए रखती हूँ ताकि डस्ट डायरेक्टली मेरी टीवी यूनिट पे ना आए। मैश विंडो लेफ़्ट की तरफ ओपन करती हूँ तो हवा भी आती है। पर्दे और ग्लास स्लैब से मेरा टीवी यूनिट क्लीन रहता है। इसके बाद अगर आपके पास हाउस हेल्प है तो आप नीचे झाड़ू पोछा लगवा लीजिए, वरना ऑब्वियसली हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस करने से ना घर में नीचे डस्ट नहीं आएगी, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि डस्ट बाहर से जितनी आती है उतनी ही हमारे घर में अलग अलग एरिया में डिपॉजिट हो जाती है। तो हम जब नीचे झाड़ू पोछा लगा चुकते हैं उसके बावजूद तुरंत ही वो डस्टी इसलिए हो जाता है क्योंकि अलग अलग सरफेसेस पे, टेबल पे, टीवी यूनिट पे, डाइनिंग टेबल पे यहाँ की जो डस्ट है वो उड़ के नीचे चिपक जाती है और हमें लगता है कि कितनी डस्ट बाहर से आ रही है। अब नोटिस कीजिएगा कि अगर आप विंडो वगैरह क्लीन करके रखेंगे तो घर उतना डस्टी नहीं होता। ये डाइनिंग टेबल, सोफ़ा और बुक शेल्फ मैं अगले वीडियो में कवर करने वाली हूँ क्योंकि इनके पीछे भी बहुत सारी डस्ट होती है। मैंने बताया कि मैंने हाफ एन आवर का ही स्लैब रखा है, इससे ज़्यादा अगर मैं देती हूँ तो डेफिनेटली दिक्कत होगी। नेक्स्ट मेरा शेड्यूल में है खाना बनाना, तो एक जगह पे अगर मैंने ज़्यादा टाइम लिया तो खाना लेट होगा, अल्टीमेटली प्रेशर मेरे ऊपर ही आने वाला है। टाइम मैनेजमेंट का एक और सबसे अच्छा फंडा ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आप वहाँ देखिए कि आप टाइम कैसे बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में
मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट दिन का ना मैं 6 to 7 आवर्स किचन में देती हूँ, चाहे वो कुकिंग से लेके ग्रॉसरी फिल करने से लेके बर्तन मांजना, किचन साफ़ करना और ना जाने क्या क्या। तो यहीं पे मैं हर 2 मिनट बचाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक तरफ गैस में सब्जी चढ़ा दी, दूसरी तरफ दाल चढ़ाई हुई है, तो मैं उसी समय जो बर्तन धुले हुए हैं उनको क्लीन करके, मतलब वाइप करके रख दूँगी। थोड़े बहुत बर्तन है तो वो वॉश कर लूँगी। इस तरह से जो छोटे छोटे काम है ना, इन बिटवीन करने से भी आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है टाइम बचाने के लिए, लेकिन मल्टीटास्किंग करते समय दो बहुत ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक काम जो आप निपटा रहे हैं वहीं आसपास का दूसरा काम निपटाएं। दूसरा ज़रूरी काम है कि रिलेटेड काम करें। ऐसा ना हो कि आप कुकिंग के साथ सफाई कर रहे हैं तो आपको बार बार हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए हाथ क्लीन चाहिए और क्लीनिंग करेंगे तो डेफिनेटली हाथ गंदे होंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि एक जगह का पूरा काम निपटाने के बाद ही आप दूसरी जगह जाइए। जैसे यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैं किचन क्लीन करके, बर्तन धो के, पूरा टाइडी करके ही किचन से पैर बाहर निकालूंगी। नहीं तो वापस मुझे किचन में आने का टाइम और उससे ज़्यादा जो मेरे सर पे बोझ रहेगा ना, अरे इतना सारा काम पड़ा हुआ है, वो कौन निपटाएगा। आज के लिए इतना ही। होप सो आज की जो टाइम सेविंग टिप्स है आपके काम की होंगी। आप अपनी टाइम सेविंग की टिप्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ से ऐसा कुछ सीखा है जो शायद मुझे और कोई नहीं सिखा पाता। आप लोग ही जब मुझे 1 या 2 टिप दे देते हैं तो उससे ही मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। मैं आप लोगों को एज अ फैमिली कंसीडर करती हूँ और इसीलिए आपकी बातों को दिल पे ही लेती हूँ। निगेटिव है तो कोशिश करती हूँ कि उसको पॉजिटिव करूँ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।